हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिल्ली को व्लॉग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे। आप लोगों को मैं बता दूं जो चैनल से पहली बार जुड़े हैं कि मेरा नाम संदीप है और मैं दिल्ली पुलिस के अंदर एज एन कांस्टेबल है वो जॉब कर रहा हूं फिलहाल। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा कि जिस चीज की हम तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली जैसे आरपीएफ का भी एग्जाम है वो आने वाले हैं। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे हैं जो 1 जुलाई से ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे भी हैं जो दिल्ली पुलिस के अंदर पहले से ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो आज एक कंपैरिजन चलेगा कि आरपीएफ और दिल्ली पुलिस के अंदर क्या क्या आपके बेनिफिट्स होते हैं, सैलरी क्या क्या रहती है। ठीक है, क्योंकि ये बेसिक मुद्दे हैं। जब भी हम किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये चीजें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं कि हमारी सैलरी कितनी होगी, हमारी फैसिलिटी बेनिफिट्स हैं वो क्या क्या रहेंगे। ठीक है, छुट्टियां कितनी मिलेंगी हमें, और हमारा काम हो क्या रहेगा। तो इस वीडियो में मैं लगभग सारी चीजें कवर करने की कोशिश करूंगा, तो आप इस वीडियो को जरूर लास्ट तक एक बार जरूर देखना। ठीक है, तो मैं स्पेशली कुछ चीजें क्योंकि दिमाग से निकल जाती है तो मैं लिख कर लेके आया हूं, तो हर चीजों पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो आरपीएफ की अभी सब इंस्पेक्टर की और कांस्टेबल की जो वैकेंसी निकली हुई थी उनका एग्जाम 2 महीने बाद है आपका। तो आप लोग उसकी तैयारी में जुट जाओ। ठीक है, लगे रहो, क्योंकि आज की जो वीडियो उसके बाद आपके अंदर जरूर एक कॉन्फिडेंस 100% आने वाला है कि हमें आरपीएफ की जॉब चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात कर दूं कि जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग आरपीएफ की चलती है 9 महीने की। ठीक है, 9 महीने की आरपीएफ की ट्रेनिंग चलती है, और जो दिल्ली पुलिस की ट्रेनिंग होती है वो 9+1 होती है। एक की आपकी बेसिक कमांडो होती है और 9 महीने की आपकी ट्रेनिंग चलती है। बाकी दिल्ली पुलिस की भी एक्सटेंड हो जाती है कि 10 महीने की भी हो जाती है, 11 महीने की भी। हमारी लगभग 11 महीने की ट्रेनिंग है वो हुई थी। ठीक है, उसके बाद स्टाइपेंड है जो वो कितना मिलेगा, मतलब आपका ट्रेनिंग के टाइम पे आपकी सैलरी है वो कितनी रहेगी आपकी। तो जो सब इंस्पेक्टर है उसकी रहेगी 42-43 हजार के आसपास आपकी, आरपीएफ के अंदर बता रहा हूँ। और कांस्टेबल की 30-31 हजार के आसपास आपकी कांस्टेबल की रहने वाली है। बाकी अगर मैं दिल्ली पुलिस की मैं बात करूं तो 34-35 हजार के आसपास आपकी जरूर रहेगी ट्रेनिंग टाइम पे भी। और जब आप ट्रेनिंग से बाहर निकल के आओगे तब आपकी 44-45 हजार अप्रोक्स आपकी जो सैलरी है वो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, जो नेट सैलरी आपके अकाउंट में कट के जो टोटल सैलरी आती है ना उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। इसके बाद जो आपकी ये कॉमन ही चीजें लेके चल रहा हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, उसके अंदर क्या क्या होती है। आपकी जो सैलरी है ना वो 13 महीनों की मिलती है दोनों के अंदर। आरपीएफ के अंदर भी 13 महीनों की आपको सैलरी मिलेगी और दिल्ली पुलिस के अंदर भी 13 महीनों की आपकी सैलरी मिलेगी, क्योंकि 1 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है और जनवरी महीने के अंदर। ठीक है, उसमें आपके अलाउंसेज नहीं होते, सिर्फ आपकी जो बेसिक पे होती है और डी होता है। ठीक है, ये चीजें होती हैं। इसके बाद कि हमारी बेसिक पे क्या है, दोनों के अंदर आरपीएफ कांस्टेबल के अंदर भी और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर भी जो बेसिक पे हो 21,700 है। इसके बाद जो बाकी अलाउंसेज हैं वो लगते रहते हैं, जैसे आपका टीए हो गया, डीए हो गया, राशन मनी हो गया, साइकिल अलाउंस हो गया, मोटरसाइकिल अलाउंस हो गया। इस तरीके से जो अलाउंसेज है, एचआरए हो गया। ठीक है, और छोटे मोटे और फंड हैं वो आपके अकाउंट में ऐड होते रहते हैं। ठीक है, बाकी जैसे डी आप लोगों को पता है कि 50% अभी चल रहा है, तो आपका जो बेसिक पे है ना उस पे 50% लगेगा वो। ठीक है, 50% आपका क्या होगा, डीए। बाकी जैसे जैसे आपकी सर्विस है, सर्विस के साल हैं बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे आपकी जो बेसिक पे है वो भी बढ़ती जाती है। जैसे हमारी अभी बेसिक पे 23,100 रुपये हो रखी है, तो वो बेसिक पे है वो एक्सटेंड होती रहती है साल दर साल। जितने साल की आपकी सर्विस होती जाएगी आपकी बेसिक पे है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, एचआरए का मामला ये है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर दूं मैं कि एचआरए जो रेलवे के अंदर मिलता है ना वो कई जगह 18% होता है। ठीक है, कई जगह 10% से भी कम मिलता है, कई जगह 27% मिलता है। जैसे को ये महानगर है, जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, उनके अंदर हाइयर रहता है। तो दिल्ली एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, तो उसके अंदर आपका दिल्ली पुलिस के अंदर सिर्फ 27% ऑफ फिक्स है, मतलब सभी का एक समान। ठीक है,
तो उसके अंदर अलग अलग मिलेगा, जहां जहां आपकी आरपीएफ की पोस्टिंग होगी उसके हिसाब से आपका एचआरए है वो मिलेगा, उस जगह के हिसाब से। ठीक है, बाकी इसके साथ और मैं एड ऑन कर देता हूं कि इसके अंदर एक एडिशनल मिलता है। जैसे आरपीएफ के अंदर है कि आपकी मान लो एक स्टेशन पे पोस्टिंग होगी, किसी भी स्टेशन पे, उसके अगर आप 8 किलोमीटर रेंज में अगर काम करते हो, ठीक है, तो आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस एज इट इज रहेगा। लेकिन उसके बाद अगर आप 8 किलोमीटर से बाहर कहीं काम करते हो, ठीक है, वो ड्यूटी हावर्स है कि आप 8 घंटे ड्यूटी करते हो, 12 घंटे, 24 घंटे, उस हिसाब से आपके जो टीए है वो एक्सटेंड होता रहता है। मतलब एक्स्ट्रा आपका टीए है वो मिलता रहता है कि आप अगर मान लो 8 घंटे करते हो तो 30%, 70%, और 24 घंटे से ज्यादा भी काम करते हो तो आपका पूरा पूरा 100% और टीए। हर महीने आपको कहीं ना कहीं मतलब 8 किलोमीटर से तो बाहर काम करना ही पड़ता है कभी ना कभी। ठीक है, जितनी ज्यादा बार अगर आप बाहर जाओगे उतना आपको बेनिफिट भी है। वो जो टीए है अप्रोक्स 9 से 10 हजार, वो हर महीने के अंदर आपका जो एड ऑन होता रहता है आपकी सैलरी के अंदर। मतलब अगर आपकी सैलरी 45 हजार है तो टीए के साथ मिलके आपकी 55 हजार के आसपास आपकी सैलरी है वो आरपीएफ के अंदर हो जाती है। ये एक अलग से बेनिफिट आपका आरपीएफ कांस्टेबल के अंदर। ठीक है, फिर आपकी ड्यूटीज। अब ड्यूटीज के बारे में भी बता दूं मैं कि आप जैसे अब दिल्ली पुलिस के पीछे ज्यादा पड़े हुए हैं, तो आप अगर आरपीएफ की ड्यूटीज देखोगे ना, बिल्कुल लिमिटेड ही ड्यूटीज मिलेंगे आपको। ठीक है, इसका मेन काम होता है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, किसकी, पैसेंजर्स की और रेलवे की जो प्रॉपर्टी है उसकी। ठीक है, तो आपको ज्यादा इतना ज्यादा डिटेल्स में कोई अलग से डिफरेंट काम नहीं मिलता, आपका बेसिक सा ही काम रहता है आरपीएफ कांस्टेबल का। लेकिन अगर मैं दिल्ली पुलिस के बारे में बात करूं तो बहुत सारी अलग अलग यूनिट हैं दिल्ली पुलिस के अंदर, कि आपका ट्रैफिक है, सिक्योरिटी है, पीसीआर है, थानों के अंदर है। फिर थानों के अंदर अलग अलग ड्यूटीज हैं वो बढ़ जाती हैं। फिर जो फील्ड का वर्क है वो है, क्राइम के अंदर है। तो दिल्ली पुलिस के अंदर अपॉर्चुनिटी अलग अलग है, अलग अलग आपको काम देखने को मिलेंगे, अलग अलग ड्यूटीज मिलेंगी आपको, और अलग अलग जगह पर आपके अलग अलग ड्यूटी हावर्स भी रहेंगे। ठीक है, कहीं पे आपकी 8 घंटे की ड्यूटी रहेगी, कहीं पे 6 घंटे की भी ड्यूटी है, कहीं पे 12 घंटे की भी। और थानों में तो जिस हिसाब से आपको काम दे रखा है उस हिसाब से जब आपका काम फिनिश होगा तब आपको रेस्ट दिया जाएगा। तो उसमें कोई ड्यूटी आवर की कोई ऐसी बाध्यता नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद है जो मेन मुद्दा की छुट्टी। सर छुट्टी कितनी क्या मिलती है? तो जैसे हमें सबको पता है कि बेल्ट की जो जॉब होती है ना उसमें इतनी ज्यादा छुट्टियां नहीं रहती। लगभग जितने भी हमारे फेस्टिवल्स होते हैं वहां पर तो हमें ड्यूटी करनी ही पड़ती है। ठीक है, रेलवे के अंदर भी ड्यूटी मोस्टली मिलती है और पुलिस के अंदर भी हमें ड्यूटी है वो करनी पड़ती है। तो हमारी जो बेसिक होता है एक साल के अंदर 15 सीएल होती हैं। ठीक है, 15 आप छुट्टी हो कभी भी ले सकते हैं, कैजुअल लीव होती है। ठीक है, अगर वो आप नहीं लेते तो उस साल के एंड में वो अपने आप फिनिश है वो हो जाती है। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि आरपीएफ की लैंग्वेज में बोलूं 30 LAP मिलती है। ठीक है, 30 LAP और 30 HLAP। LAP ये होती है आपकी EL टाइप ही। ठीक है, और HLP होती है आपकी जो मेडिकल की फैसिलिटी है वो। ठीक है, आपकी मेडिकल लीव 30 वो ले सकते हो और EL है वो ले सकते हो। EL आपकी साल दर साल ऐड होती रहती है। अगर आप इस साल अगर आप EL नहीं लेते हो तो वो जो आपकी 30 EL है वो ऐड हो जाएंगी अगले महीने के अंदर, मतलब अगले साल के अंदर। ठीक है, और जो आपकी 300 अगर EL इकट्ठी हो जाती है तो उनके पैसे मिलते हैं। ठीक है, रिटायरमेंट के टाइम पे आपको 300 EL के, 300 प्लस कितनी भी हो उससे कोई मैटर नहीं है, आपकी अगर 300 है तो उसके पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो यही है, आपकी छुट्टी तो लिमिटेड ही है, बाकी आपका ड्यूटी आवर के बीच में जो रेस्ट होता है वो रेस्ट अलग से रहता ही है। ठीक है, तो बेनिफिट्स एक बार मैं बता दूं, आपकी मेडिकल फैसिलिटी, क्योंकि दोनों सेंटर की जॉब है, आपकी आरपीएफ की भी और दिल्ली पुलिस की भी, दोनों की दोनों क्या है सेंटर की जॉब है। तो आपके जितने भी ECHS पैनल के थ्रू जितनी भी आपके मेडिकल्स आते हैं, हॉस्पिटल्स आते हैं, उनके अंदर आपका और आपकी फैमिली का जो मेडिकल है वो कवर हो जाता है। ठीक है, अगर आप कहीं भी बीमार होते हो तो मेडिकल फैसिलिटी है वो इजीली प्रोवाइड हो जाती है हर जगह पर। बाकी रेलवे के अलग से हॉस्पिटल्स भी है। ठीक है, दूसरा है आरपीएफ के अंदर आपको पास फैसिलिटी मिल जाती है। पास
लिमिटेड होते हैं वैसे साल के, कि इतने पास हैं वो आप लोग यूज कर सकते हो। और वो अगर पास खत्म हो जाते हैं उसके बाद आप को छूट मिलती है कि 30% 50% इस हिसाब से आपको छूट मिलेगी टिकट के अंदर, ठीक है। बाकी दिल्ली पुलिस की हम बता दूं कि दिल्ली पुलिस का ये है कि आप दिल्ली के अंदर जो बस सर्विस होती है, ठीक है, सरकारी बस सर्विस होती है, कैसी भी बस सर्विस मान के चलो, ठीक है, वो आपकी फ्री होती है। मतलब आप दिल्ली के अंदर फ्री है वो ट्रेवल कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह पे। दूसरा है, मैंने ये बता दिया कि एक्स्ट्रा टीए है वो मिलता है आरपीएफ के अंदर, लेकिन दिल्ली पुलिस के अंदर ऐसा आपको कोई भी फैसिलिटी है वो नहीं मिलेगी एक्स्ट्रा टीए की। जो आपका लिमिटेड टीए होता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है, वही मिलेगा आपको। वर्कलोड इतना ज्यादा नहीं रहता आपका आरपीएफ के अंदर, लेकिन अगर हम दिल्ली पुलिस के बारे में बात करो तो वर्कलोड थोड़ा ज्यादा हो जाता है, क्योंकि एक फील्ड की जॉब होती है और अलग से आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है, कुछ अलग करने की, ठीक है। समाज के अंदर आप बहुत सारे लोगों से मिलोगे, ठीक है, उनकी जो परेशानियां हैं उनको समझोगे, उनको देखोगे, उनको डील कैसे करना है, ठीक है। तो हर चीज को आप लोगों को उनसे पब्लिक डीलिंग ज्यादा होती है दिल्ली पुलिस के अंदर। बाकी आपका आरपीएफ के अंदर इतना ज्यादा पब्लिक डीलिंग है वो नहीं होती। आरपीएफ के अंदर आपको लिमिटेड सा एरिया मिलेगा कि आपका ये एरिया है, इसके अंदर आपको ड्यूटी आवर्स है वो 8 आवर फिक्स ही हो जाते हैं मोस्टली, ठीक है। इसमें आपको ये ड्यूटी करनी है, सिक्योरिटी की जो भी आपको ड्यूटी है वो मिलती है, ठीक है। ऑफिस ड्यूटी भी मिल जाती है इसमें। लेकिन आपका डीपी के अंदर, दिल्ली पुलिस के अंदर ऐसे फिक्स जॉब प्रोफाइल नहीं होती कि आपका ट्रेनिंग सेंटर्स के अंदर अलग जॉब चलती है, आपका ऑफिस के अंदर 10 से 6 इस तरीके से जॉब चलती है, ठीक है। तो अलग अलग जब भी आप जिस भी यूनिट में काम कर रहे होगे उस हिसाब से आपको जो रेस्ट है वो मिलेगा। जैसे मैं फिलहाल पीसीआर के अंदर हूँ तो पीसीआर के अंदर 12-24 चल रहा है कि 12 घंटे की ड्यूटी, 24 घंटे का आपका रेस्ट। तो आपको अलग अलग जगह पर अलग अलग आपका जो रेस्ट है वो उसका हिसाब किताब रहेगा। बाकी और जो मिलता है वो आपका ट्यूशन फीस मिलती है बच्चों की, ठीक है। वो दोनों की मेरे हिसाब से सिमिलर ही है, 30,000 के अप्रोक्स एक बच्चे को मिलते हैं। अगर आपके 2 चाइल्ड हैं, ठीक है, तो 30,000 रुपये आपके दोनों बच्चों के मिलेंगे, ठीक है। थर्ड चाइल्ड को नहीं मिलेंगे आपको, स्टार्टिंग के 2 बच्चे होंगे उन्हीं को मिलेंगे, ठीक है। और जो ट्रांसफर वगैरह है वो आपका आरपीएफ के अंदर आप लोग 5 साल के अंदर आप म्यूचुअल ट्रांसफर के द्वारा भी एक दूसरे की जगह पर आप लोग जा सकते हो। और बाकी 5 साल के अंदर तो आपका जो होम टाउन है वो मिल ही जाता है आरपीएफ के अंदर, ठीक है। और दिल्ली पुलिस के अंदर ये है कि आपको दिल्ली में ही रहना है, और अगर ट्रांसफर करवाना तो आप लोग ट्रांसफर करवा सकते हो एक यूनिट से दूसरी यूनिट के अंदर। मतलब अगर आप डिस्ट्रिक्ट में जाना चाह रहे हो या क्राइम में जाना चाह रहे हो, स्पेशल सेल में जाना चाह रहे हो, जहाँ पे भी जाना चाह रहे हो वो आप एप्लीकेशन के थ्रू, ठीक है, डीसीपी को लिखोगे और वहां से आपका जो प्रोसेस है वो हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी आपकी दिल्ली पुलिस और आरपीएफ कांस्टेबल के बीच में, ठीक है। तो लगभग मैंने सारी चीजें हैं वो कवर कर ली हैं, बेसिक। अगर कोई चीज आप लोगों को नहीं पता चली या आप लोगों को पूछना चाह रहे हो तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद सभी को।